Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। पिछले क्लास में हम हार्ट के बारे में बताए थे, हार्ट क्या है, स्ट्रक्चर बताए थे उसके बारे में। उसके बाद हम भाल्व के बारे, उसका हार्ट साउंड भी बताए थे। अब हम बताए हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। वेसल्स के स्टडी करने को बोलते हैं एंजियोलॉजी, और ब्लड वेसल के स्टडी करने को बोलते हैं हीमेंजियोलॉजी। हीम का मतलब ब्लड होता है, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ वेसल्स। हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में एक बार एक के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा हार्ट का जो फिगर बना रहे हैं, यह थोड़ा एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं। यह एक्चुअल फोटो में क्या होता है ना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा निकलता है, इसको तो हम सेप्टम बोलते हैं, ये वाल्व है। यहाँ राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नॉर्मल में यहाँ से जो ब्लड वेसल ऐसे निकलता है, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए बना रहे हैं क्योंकि घिस पिच ना हो आराम से, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलता है यहाँ से, इसको हम कहते हैं एरोटा बोलते हैं। यह एरोटा है, और यह एरोटा ये ब्लड सप्लाई अपर के लिए जाता है, लोअर के लिए जाता है, नीचे की तरफ सिलेक्ट ट्रंक बनाता है ना। फिर यहाँ से ये इसी का ब्रांच बनता है जिसको हम आर्टरी बोलते हैं। यहाँ हो गया एरोटा, एरोटा। इसके बाद हो गया आर्टरी। आर्टरी के बाद ये जब ब्लड जो है चला जाता है ऑर्गन में, तो ऑर्गन में जाने के बाद यहां पर क्या बनता है, ये आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स है ना। इसके बाद ये ऑर्गन के हर सेल में चला जाता है, यहां पर डिवाइड होकर के हर सेल तक जाता है, ये एवरी सेल। तो सेल तक जो जाता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी। इसको बोलते हैं कैपिलरी। फिर यहां से क्या होता है कि ये कैपिलरी, फिर बहुत सारे कैपिलरी फिर क्या होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे कैपिलरी इकट्ठा होते हैं, तब फिर क्या बनता है, यहां से बनता है फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। फिर यह वेन्यूल्स क्या बनता है, फिर बहुत सारे वेन्यूल्स मिलते हैं फिर इसके साथ, तो बनता है वेन। फिर यहां से क्या बनेगा, वेन। अब वेन के बाद फिर क्या होता है, ये चला जाता है किसमें, राइट एट्रियम में। इसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। चलिए, क्या बोले हम, पूरे ब्लड वेसल जो होता है ना, ये 7 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स। 3 को होता है ऑक्सीजन कैरी करने वाला, 3 को होता है गैस और CO2 कैरी करने वाला, और 1 होता है एक्सचेंज करने वाला। याद रखना होगा। शुरू का देखिए, ऑर्गन वाला जो होता है ना, कैपिलरी हो गया, तो शुरू का 3 को हो गया। एरोटा जो हार्ट से निकला, उसके बाद जो जिसको सिलियक ट्रंक या ट्रंक बोलते हैं, यहां से बनता है आर्टरी जो ऑर्गन में गया, ऑर्गन में जाके डिवाइड हो गया आर्टरियोस में, और सेल में जाके कन्वर्ट हो गया कैपिलरी में। तो 3 को यहां हुआ, बीच में एक कैपिलरी हो गया, और एक तरफ फिर यहां पे वेन्यूल्स, वेन एंड वेना कावा। तो टोटल कितने तरह के हो गए, 7 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इस 7 टाइप को थोड़ा सा फंक्शन के अनुसार से थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या क्या इसका फंक्शन है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इसका हिस्टोलॉजिकल कंडीशन देख लेते हैं। क्या होता है हिस्टोलॉजिकल कंडीशन, बड़ी गौर से देखिएगा। जैसे आर्टरी में, ये जो आर्टरी देख रहे हैं, इस आर्टरी में 4 लेयर होता है। एरोटा में भी 4 लेयर, और आर्टरी में 4 लेयर। और 4 लेयर होते कौन कौन से हैं, देखिए,
सबसे ऊपर में होता है टूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद होता है टूनिका मीडिया, और उसके बाद एक होता है इलास्टिक लेमिना, और अंदर में होता है टूनिका इंटीमा। क्या क्या बोले? 4 गो। सबसे पहले ऊपर में हो गया टूनिका एक्सटर्ना, बीच में टूनिका मीडिया, उसके बाद इलास्टिक लेमिना, अंदर में टूनिका इंटीमा, इंटीमा है ना, जिसको एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। ये 4 लेयर एरोटा के बाद एरोटा में भी रहता है, और 4 लेयर आर्टरी में भी मिलता है। यहाँ भी 4 लेयर, कौन कौन से? टूनिका एक्सटर्ना बाहर वाला, उसके अंदर में मस्कुलर लेयर, टूनिका मीडिया, उसके बाद इलास्टिक लेमिना, और उसके बाद लास्ट में टूनिका इंटीमा। तो 4 लेयर आर्टरी में भी होता है, लेकिन आर्ट्रियोल्स में 3 लेयर मिलते हैं। इलास्टिक लेमिना गैप। अब क्या होता है? धीरे धीरे सब के सब लेयर खत्म होते जाते हैं। अब कैपिलरी में 1 लेयर, ओनली 1 कैपिलरी में होता है। सिर्फ कैपिलरी में होता है सिर्फ सिंगल लेयर, इंडोथेलियल लेयर, ओनली इंडोथेलियल लेयर, सिर्फ सिंगल लेयर। फिर वेन्यूस में 2 से 3 लेयर मिलते हैं, और वेन्यूस में 2 से 3 लेयर। अब वेन में फिर 3 लेयर, यहाँ वेन में 3 लेयर मिलते हैं। कौन कौन से? बाहर में टूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद टूनिका मीडिया, और सबसे अंदर में होता है टूनिका इंटीमा। तो वेन्यूस में 2 लेयर, वेन में 3 लेयर। क्या क्या? टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा। फिर वेना कावा में भी 3 लेयर, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा। तो इस तरह से क्या होता है कि आर्टरी में भी लेयर, बस एक क्या होता है ना कि वेन और आर्टरी के लेयर में अंतर यह होता है ना कि आर्टरी में 4 लेयर, अब वेन में 3 लेयर, कैपिलरी में सिंगल लेयर। आर्टरी में जो लुमेन होता है ना, ये जो लुमेन नैरो होता है। कब पतला होता है? नैरो। अब वेन में जो लुमेन होता है थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है नैरो, और आर्टरी में थोड़ा पतला होता है नैरो। अब अगले कहानी, आर्टरी का जो वाल का जो कलर होता है यह येलोइश होते हैं। कैपिलरी का कलरलेस होता है, अब वेन का ब्लूइश होता है। तीनों का 3 तरह का लेयर होता है। तो कैपिलरी में कोई कलर ही नहीं होता है, और आर्टरी में येलोइश होते हैं। और आर्टरी में प्रेशर इसलिए क्या होता है ना, लुमेन के कारण इसका आर्टरी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब थोड़ा चले, हम लोग फंक्शन के अनुसार से बोल रहे थे। 4 तरह के होते हैं। पहला डिस्टेंटेबल वेसल्स। डिस्टेंट मतलब एक्सपेंड होने वाला। तो एक्सपेंड होने वाला वेसल कौन होता है? एरोटा एंड आर्टरी। एरोटा एंड आर्टरी, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्सपेंशन होता है। क्यों? जब ब्लड निकलता है बाहर तो इसमें प्रेशर लगता है, इसके कारण ब्लड वेसल क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंटेबल वेसल्स। यही आर्टरी जब आगे बढ़ता है ना, डिवाइड करता है आर्टरियोल्स में, यहाँ ब्लड के फ्लो को कम कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस वेसल। रेसिस्टेंस, लुमेन भी पतला हो गया, ब्रांच बन गया, तो यहाँ पे ब्लड के फ्लो क्या करता है? रोक देता है, कम कर देता है। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस वेसल। आइए कैपिलरी की बात करते हैं। कैपिलरी में सिंगल लेयर होता है ना, इंडोथेलियल लेयर के बीच में गैप रहता है, यहां से एक्सचेंज होता है। क्या चीज का एक्सचेंज? गैस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का एक्सचेंज। तो इसमें भी आपको जब एक्सचेंज देखते हैं ना, कई वेराइटीज के इसमें भी मिलते हैं आपको। एक्सचेंज वेसल में क्या होता है? एक होता है फेनेस्ट्रेटेड वेसल्स, एक होता है नॉन फेनेस्ट्रेटेड वेसल्स। तो फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो इंडोथेलियल सेल के बीच में गैप रहता है उसको क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेटेड बोलते हैं। जिसमें इंडोथेलियल सेल के बीच में गैप नहीं रहेगा इसको बोलते हैं नॉन फेनेस्ट्रेटेड। तो फेनेस्ट्रेटेड वेसल्स कहाँ कहाँ होता है?
बोन मैरो में, मतलब आखिर गैप रहेगा तभी ना एक्सचेंज होगा वहां पे सेल का। तो यहाँ पे क्या बोन मैरो में क्या होता है, फेनेस्ट्रेटर होता है, तो वहां से ब्लड का एक्सचेंज होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, स्प्लीन में, वहां फेनेस्ट्रेटर होता है। तीसरा कहाँ पे होता है, फिर तीसरा होता है आपको साइनोसॉइडल कैपिलरी, जहाँ पे लीवर में होता है। और बहुत कम फेनेस्ट्रेटर होता है किडनी में, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, लेकिन मोर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी इन बोन मैरो एंड स्प्लीन। बाकी तो इसमें फेनेस्ट्रेटर होते नहीं है। ये हो गया आपको कैपिलरी। अब हम बात करते हैं इधर में चौथे नंबर पे कैपिस्टेस वेसल्स। कैपिस्टेस वेसल्स का मतलब जिसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, डायमीटर बड़ा है, फ्लो को बढ़ाया जाता है। रेसिस्टेंस मतलब फ्लो को रोका जाता है, कैपेसिटेंस मतलब फ्लो को बढ़ाया जाता है। याद रखना इस चीज को। तो रेसिस्टेंस मतलब रोकना, कैपेसिटेंस मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे ब्लड के फ्लो को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कौन से वेसल हो गए, कैपिस्टेंस वेसल्स। तो आप याद रखना होगा फंक्शन के अनुसार से 4, एक्सपेंसाइल या डिस्टेंट वेसल्स, रेसिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स एंड कैपिस्टेंस वेसल्स। और स्ट्रक्चर के अनुसार से बता दिया ना आपको, 7 टाइप का था। एरोटा, आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूस, वेन एंड वेना कावा। ये था आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि इसका हम ब्लड कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ब्लड डायलिसिस, जो डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस, उसमें यूज करते हैं। और प्लस कोई इन्फ्यूजन करना हो, अगर बायदी में किसी भी तरह का इन्फ्यूजन करना हो, कोई मेडिसिन इन्फ्यूज करना हो, सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को हम लोग पंक्चर करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ये था आपको फंक्शन, ये सब टोटल बात था ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम लोग बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।